बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो जुलाई का समर पैक है हमज़ा का, वो बिल्कुल रेडी हो गया और मैंने सोचा कि आज आपके साथ उस समर पैक का रिव्यू किया जाए। तो आइए देखते हैं कि उस समर पैक में क्या है। सबसे जो इसका फ्रंट पेज है, ठीक है, समर पैक का, आप इस पे देख रहे हैं कि मैंने मैप ऑफ पाकिस्तान बनाया है, जिसमें पाकिस्तान की प्रोविंसेस हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से मैप को ड्रॉ करके दे सकते हैं और जो भी प्रोविंसेस हैं उनके बारे में बच्चों को बता सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये एक बहुत मज़े की इन्फॉर्मेशन है जो बच्चों को मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो प्रोविंसेस हैं वो कौन कौन से हैं और हमारा जो मैप है एक्चुअली वो क्या है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। जी दोस्तों, हम आगे आए हैं तो आगे देखें कि यहाँ पे लोअर केस और जो लोअर केस के साथ जो अपर केस के साथ लोअर केस जो थे अल्फ़ाबेट्स, उनको लिखना था। अपर केस ऑलरेडी लिखे हुए थे और उन्होंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी दी थी और आगे ये हमज़ा ने ख़ुद किया है। आप इसको देख सकते हैं, इसका क्लोज़अप मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने और हमज़ा ने कलरिंग की। यहाँ पे ये देखें स्टिकर्स लगाए, यहाँ पे राइट योर नेम हियर, तो उसने लिखा मोहम्मद हमज़ा। आगे देखते हैं जी, यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें डॉग, कैट, पोनी, बर्ड, गोल्ड फिश, किटन, रैबिट, पपी, पैरेट और हॉर्स दिया गया है। तो हमने इसको यानी सीक्वेंस में लिखना है। जैसे सबसे पहले बी है तो बी आएगा क्योंकि ए इज़ नॉट देयर। फिर उसके बाद सी है तो कैट आएगा। ठीक है जी, जैसे बर्ड, कैट, डॉग, गोल्ड फिश, हॉर्स, किटन, पैरेट, पोनी, पपी और रैबिट। अगर इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे भी सेम ही है पैटर्न। ठीक है, कि इसको आपने सीक्वेंस में लिखना है। जैसे सनफ्लावर है, बटरफ्लाई है, वाटरमेलन है, बेसबॉल है, सन है, आइसक्रीम है, शॉर्ट्स है, बर्ड है, रोज़ है और सैंडल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसबॉल, बर्ड, बटरफ्लाई यानी बी से जो वर्ड शुरू होते हैं वो पहले लिखे हमज़ा ने, उसके बाद आइसक्रीम, उसके बाद रोज़, उसके बाद सैंडल्स, उसके बाद शॉर्ट्स, उसके बाद सनफ्लावर, फिर सन और लास्ट में वाटरमेलन। इसकी भी डेकोरेशन आप देख लें कि हमज़ा ने किस तरीके से इसमें कलरिंग की और हमने स्टिकर्स लगाए हैं। डायनासोर हमज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद हैं और पीछे आपने देखा स्पोर्ट्स कार और दूसरी कार्स हमज़ा को बहुत पसंद है, तो वो इस किस्म के स्टिकर्स को चूज़ करता है जब हम कभी शॉपिंग पे जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएं तो जी, यहाँ पे जो इनके समर पैक था उस समर पैक में उन्होंने वर्कशीट दी थी कि स्काई लेटर्स, मिडल लेटर्स और रूट लेटर्स लिखें। तो यहाँ पे हमने, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले स्काई लेटर्स लिखे हैं, जैसे ब, ड, ह, ख, ल, ठ। मिडल लेटर्स की तरफ आ जाएं तो ये सारी मिडल लेटर्स हैं। जो स्काई लेटर्स हैं वो ऊपर की 3 लाइनों में हैं। मिडल लेटर्स जो हैं वो दरमियान की दो लाइनों में हैं, जैसे बी, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ज़ी। यहाँ पे रूट लेटर्स की तरफ आ जाएं। रूट लेटर्स नीचे की 3 लाइनें होती हैं उनमें लिखे जाते हैं। रूट लेटर्स में हम देख लेते हैं जी, जे, पी, क्यू और वाई। इसका भी ज़रा क्लोज़अप करके आपको दिखा देती हूँ कि ये हमज़ा ने किस तरीके से लिखे हैं। ये एक सिंपल पेपर था जिसके ऊपर ये एक्टिविटी करनी थी और हमज़ा ने की है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जी उन्होंने एक
यहाँ पे दिया है रीड दीज वर्ड्स एंड राइट दैम इन द शेप पैटर्न। एक पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न में जो स्काई लेटर है वो ऊपर की 3 लाइनों में होगा, जो मिडल लेटर्स हैं वो दरमियान में आएंगे, और जो रूट लेटर्स हैं जो स्काई लेटर्स हैं, यानी कि हमने इसको चीज़ को देखना है कि आया कि ये स्काई लेटर है या रूट लेटर है या मिडल लेटर है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको मैनेज करना है। जैसे उन्होंने ये एक वर्ड बैंक दिया था, जैसे इट, ऑन, गो एंड अप, और यहाँ पे उन्होंने जो पैटर्न बना दिया गया था तो उसके अकॉर्डिंग लिखा है, जैसे इट, आई टी, इट, यानी ये मिडल लेटर है तो आई मिडल में आएगा, और ये स्काई लेटर है तो टी स्काई लेटर की शेप में आएगा। ऑन, ओ एंड ऑन दोनों मिडल लेटर हैं तो दोनों मिडल लेटर पोजीशन में ही आएंगे। गो का जो जी है ये रूट लेटर है तो ये नीचे की 3 लाइनों में होगा, और ओ है मिडल लेटर। इसी तरह से यू भी मिडल लेटर है, और जो पी है वो जी हमारे पास रूट लेटर है। यहाँ पे मैट, कैट, पेन और लिप, इसको भी इसी शेप पैटर्न में लिखा गया, ठीक है। उसके बाद फ्रॉग, ब्लू, गॉट और लैम्प, इनको भी इसी तरीके से लिखा गया है। ये भी वर्कशीट आप अपने बच्चों को तैयार करके दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वर्कशीट है। इसमें बच्चों को साथ में ये एक किस्म का उनको जो डिक्टेशन उनकी है वो भी अच्छी होगी, उनकी वकैब भी अच्छी होगी, और साथ साथ उनको स्काई, मिडल और रूट लेटर्स का भी पता चलेगा। आगे देखते हैं आगे क्या है जी। इस पेज पे आ जाएं जी। तो इस पेज पे आप देख रहे हैं कि फाइंड वर्ड्स विद वोवल ओ फ्रॉम न्यूज़पेपर। हमज़ा ने, मैंने और हमज़ा को न्यूज़पेपर ला के दिया हुआ है जिसको वो स्टडी करता है। उसमें से हमज़ा ने ये जो वोवल्स के वर्ड्स हैं वो निकाले हैं जिनमें ओ आता है, जैसे ऑफ, ऑन, अबाउट, यहाँ पे ओ, मोर, लॉट, टॉपिक्स, फाउंड, हाउस, यू एंड ओपन। यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे भी वोवल्स को डिस्क्राइब किया गया है। ऊपर एक वर्ड बैंक दे दिया गया है, अल्फ़ाबेट लिख दिए गए हैं वोवल्स के, और यहाँ पे उनको बता दिया गया है कि आपने उनको यहाँ पे वोवल्स लिखने, जैसे हमज़ा ने लिखा ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने एनसर्कल द वोवल्स रिटन इन ईच वर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ वोवल नज़र आता है आपने उसको सर्कल करना है, जैसे मैप, हैट, मैप में ए है, हैट में ए है, सिट में आई है, वेब में ई है, ऑक्स, ठीक है जी, ओ है। यहाँ पे सन, यू है, एग में ई है, टैप में ए है, कप में यू है, इन में आई है, बॉक्स में ओ है, और किम में आई है, रोड में ओ है, मग में यू है, और पिन में आई है। आप इसको बच्चों को दें और बच्चों को कहें कि इसमें से जो वोवल्स हैं उनको सर्कल करें। यहाँ पे नीचे आ जाएं तो नीचे देखें कि एक उन्होंने फ्लावर बनाया जिसकी पेटल्स पे उन्होंने कॉन्सोनेंट्स और जो वोवल्स थे वो इकट्ठे लिख दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन पेटल्स को कलर करें जिनमें वोवल्स हैं, तो हमज़ा ने उन पेटल्स को कलर किया। आप इसकी डेकोरेशन भी देख लें कि किस तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। आगे देखते हैं जी। यहाँ पे भी सेम एक्टिविटी थी कि जो वोवल्स थे उनको, जो ईच वर्ड है उनमें वोवल्स हैं उनको सर्कल करना है, तो हमज़ा ने किया उन सब वोवल्स को सर्कल। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किया, और साथ में स्टिकर्स लगा दिए। यहाँ पे आ जाए जी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा वोवल्स तो लिखने ही लिखने हैं, लेकिन उसके साथ साथ वोवल्स में आपको पता है एज़ वी नो कि वोवल्स में हमेशा जो भी हम वर्ड लिखते हैं उसके लिखने से पहले क्या आता है, एन आता है। तो हमज़ा ने एन एप्पल, एन ईज़ी, एन इंक और एन ओपन, तो इनको इन वोवल्स को एन के साथ डिस्क्राइब किया जी। यहाँ पे आ जाएं तो अगेन प्रैक्टिस थी। वोवल साउंड हैं जो उनकी ए, ई, आई, ओ, यू, तो वो लिखे जी, और उसके साथ ये पिक्चर्स दे दी, और पिक्चर्स में हमज़ा ने कलरिंग की, और उसने आगे ये उन्होंने एक सेंटेंस दिया था। उस सेंटेंस में ए और एन को डिस्क्राइब करना था कि कहाँ पे ए आता है और कहाँ पे एन आता है। तो हमज़ा नोज़ इट कि ए हमेशा कॉन्सोनेंट्स के साथ आएगा और जो एन है हमेशा वोवल के साथ आएगा। आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से बताएं
इट इज़ डैश बिग ट्री। तो बी है, ही नोज़ के यहाँ पे ए आएगा। शी इज़ ईटिंग डैश एप्पल, एन एप्पल। आई कीप माई टॉयज़ इन डैश बैग, अ बैग। उसके बाद है जी, एन एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। तो एक सिंपल और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वर्कशीट है, ये अपने बच्चों को दें और आप देखेंगे कि वो किस तरीके से जो आर्टिकल्स हैं ए एन उनके बारे में भी पता चलेगा और साथ में वॉवल्स का भी पता चलेगा और साथ में उनको ये भी पता चलेगा कि हमने ए और एन को कहाँ इस्तेमाल करना है। आगे देखते हैं जी यहाँ पे भी उन्होंने एन और ए का दिया है कॉन्सेप्ट के, देखें कहाँ पे एन आता है और कहाँ पे ए आता है। तो अगर आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट्स का अपने बच्चों को जो आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है तो फिर तो ये ए और एन लगाना कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जैसे एन एयरप्लेन, एन एग, एन एम्ब्रेला, अ बॉय, अ टेबल, एन ऑस्ट्रिच, एन आइसक्रीम, अ एप्पल, एन ऑक्टोपस, अ बिग बिल्डिंग। जी इसकी भी डेकोरेशन देख लें, सिंपल है, स्टिकर्स लगाए हैं लेकिन काम अच्छा लग रहा है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं अबाउट मी। हमज़ा को एक वर्कशीट मिली थी जिसमें लिखना था अपने बारे में, तो हमज़ा ने यहाँ पे लिखा है अपने बारे में। सबसे पहली लाइन उसने लिखी है माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा, दूसरी लिखी है आई एम अ बॉय जी, और तीसरी लिखी है आई एम 5 years ओल्ड, चौथी लिखी है आई रीड इन प्रेप क्लास, और जो फिफ्थ लाइन है वो है माई स्कूल नेम इज़ एलाइड, आई प्ले फुटबॉल, आई रीड बुक्स। ठीक है जी, ये आप देख लें, क्योंकि ब्लैक पेंसिल से लिखा है तो माइट भी इतना क्लियर ना हो, लेकिन मैंने पढ़ के भी बता दिया कि उसने क्या लिखा है। जी दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि आंसर द क्वेश्चंस टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप भी इस तरीके की वर्कशीट अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। ये जो मेथड है इसको अडॉप्ट करके आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एमा, आर यू अ गर्ल और अ बॉय, तो हमज़ा नोज़ के आई एम अ बॉय, तो उसने बॉय लिखा है। व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 5 years ओल्ड। What is your father name? My father name is Imran. What is your mother's name? My mother name is Asmat. तो हमज़ा ने इस तरीके से इसको भी, इस वर्कशीट को भी किया और साथ में कलरिंग भी आप देख रहे हैं और जो स्टिकर्स हैं वो भी आप देख रहे हैं जनाब। यहाँ तक तो ये इंग्लिश की वर्कशीट थी, जो इंग्लिश का काम था समर पैक में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो हमज़ा के उर्दू के काम की होगी। तो इसी तरह से आपसे हमज़ा का जो जुलाई का समर पैक है वो सारा शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक हमारी एफ़र्ट आपको पसंद आई होगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, और आप इसी तरह से हमारे चैनल, हमारे काम को पसंद करें, अप्रिशिएट करें। ये आपकी तरफ से हमें बहुत एक अच्छा यानी तोहफ़ा है और अच्छा लगता है कि आप हमारी जो एफ़र्ट है उसको सराहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।